अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं एसन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एम एस एक्सल। व्हाट इज एम एस एक्सल? एम एस एक्सल होता क्या है? तो आज हमारा एम एस एक्सल का फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन और फाइल टैब देखेंगे। तो उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने एम एस एक्सल को ओपन किया तो हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो रहा होगा। तो जब आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो रहा होगा तो आपने ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करना है। तो जब आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो रहा होगा। तो फर्स्ट में है सबसे पहले फाइल फाइल टैब, जो हम फर्स्ट लेक्चर में इसी में करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है होम, उसके बाद इंसर्ट, उसके बाद पेज लेआउट, उसके बाद फार्मूलाज, जो कि एक्सेल में बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही यूज़ होने वाले। एक्सेल में कहें कि सबसे ज़्यादा यूज ही फार्मूले होते हैं। मैं आपको एक एक करके एक्सेल के तमाम कंप्लीट फार्मूले यहाँ प्रैक्टिकल वर्क करके प्रैक्टिकल बनाकर आपको दिखाऊंगा। उसके बाद डाटा, फिर रिव्यू और एंड रिव्यू। तो चलें आज की वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फाइल टैब क्या होता है? तो फाइल टैब में हमारे पास सबसे पहले है न्यू। जैसे न्यू पे क्लिक किया तो हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो रहा होगा। जब आप न्यू पर क्लिक करेंगे तो जब आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो रहा होगा तो आपने ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करना है। देखिए, तो उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ओपन। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो मेरा पहले से ही ओपन वाला ब्राउज खुला है। तो चलिए मैं आपको एक बार बैक लेकर जाता हूँ। जैसे मैं फाइल पे क्लिक करूंगा तो देखें जो हमारा कर्सर है वो ओपन के ऊपर ही बिल्कुल, ये देखें जो हमारा रिबन खुला होगा वो ओपन वाला ही खुला होगा। तो अगर फर्ज करें कि आपने एक्सेल में कोई चीज बनाकर सेव की है तो आप उसे दोबारा ओपन करना चाहते हैं, तो आपने सबसे पहले फाइल पे आना है। उसके बाद आपने ओपन पे आकर ब्राउज पे क्लिक करना है और यहाँ आपने जो जिस फोल्डर में जिस डॉक्यूमेंट में आपने अपनी फाइल बनाकर सेव की होगी वो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट ऑप्शन सेव, कि फाइल को सेव कैसे करते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है कमांड वो है सेव एज, के फाइल को सेव कैसे करते हैं। और उसके जो हमने फाइल सेव की होगी कि हम चाहते हैं कि हमारे जो फाइल सेव है उसको कोई और ना देखे हमारे सिवा, तो हम उस पर सिक्योरिटी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चले मैं आपको पहले यहाँ पर कुछ राइट कर लेते हैं फाइल सेव करने से पहले। जैसे कि मैंने लिख दिया एसन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, टी एजुकेशनल में थोड़ी सी हमारे पास ये आर ऐड हो गया। चलो इसे सेव करते हैं। तो ये देखें मैंने कुछ राइट किया। जैसे कंट्रोल एस, इसकी सेव करने की जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल एस। जैसे कंट्रोल एस करूंगा तो देखें हमारे पास सेव एज वाला रिबन ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। तो सबसे पहले सेव करने के लिए ब्राउज ओपन किया तो आपने यहाँ पर आकर अपना वे सिलेक्ट करना है, आपने कहाँ अपनी फाइल सेव करनी है। तो मैं तो अक्सर यानी कि मेरी जो भी फाइल है वो डॉक्यूमेंट में सेव होती है। और यहाँ आकर अगर आपका पहले से कोई फोल्डर बना हुआ है तो आप उसी फोल्डर में सेव कर सकते हैं। अगर न्यू फोल्डर बनाना चाहते हैं तो यहाँ न्यू फोल्डर, जहाँ मेरा कर्सर है यहाँ पर आकर क्लिक करेंगे और यहाँ न्यू फोल्डर वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे, जब आपने न्यू फोल्डर बनाना है तो जैसे न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू फोल्डर के नीचे एक ब्लू पट्टी आ रही होगी। तो वो आपसे पूछ रहा है आप यहाँ इसका नाम क्या रखना चाहते हैं। तो मैं रख देता हूँ एम एस एक्सल। तो ये देखिए मैं इसका नाम एम एस एक्सल रख दिया। जैसे इंटर करूंगा ये सेव हो गया। अगर आपने फाइल इस फोल्डर के अंदर सेव करनी है तो इस पर दो दफा क्लिक करेंगे और यहाँ लिख देंगे एसन। चले मैं अपना नेम लिख देता हूँ एसन महमूद। तो देखें अभी मैंने इसको सेव नहीं करना, तो अभी मैं इस पर आपको कोई सिक्योरिटी अप्लाई करके बताऊंगा कि आपने इस पर जो आप फाइल सेव करना चाहते हैं उसका उस पर आप सिक्योरिटी कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने नीचे जहां मेरा कर्सर है यहाँ देखें, आपने टूल पे आना है। टूल पर आने के बाद आपने जर्नल ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो वो आपसे पूछ रहा है कि आपने यहाँ कौन सा अपना पिन लगाना है। तो मैं जैसे करता हूँ 234। तो फिर नीचे वो पूछेगा यही लगाओ 234। और आपने सब उसके बाद ओके करना है। फिर वो एक बार मांगेगा 234, ये एक एक करके आपके पास से 4 दफा वही कोड आपको अगेन एंड अगेन अप्लाई करना है। तो ओके करेंगे तो फिर एक दफा कोड मांग रहा है 1234। तो जैसे ही ओके करेंगे तो हमारी सिक्योरिटी अप्लाई होगी है। अब मैं सेव कर देता हूँ। तो देखें जैसे फाइल को सेव किया
तो देखिए हमारे पास जो फाइल सेव हो गई है उसकी, अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारी फाइल सेव हो गई है, हमें कैसे पता चलेगा? तो अगर आपने देखना है कि आपकी फाइल सेव हो गई है, अगर देखना चाहते हैं कि आपकी फाइल सेव हो गई है, तो आपने जहां मेरा कर्सर है यहाँ देखें, टॉप पर लिखा हुआ, आपने जिस नाम से फाइल सेव की होगी टॉप पर वही नेम आपके सामने आ जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ एस एन महमूद लिखा था, तो ये देखिए मेरे सामने एस एन महमूद आ गया और इस पर हमारी सिक्योरिटी भी अप्लाई हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट कमांड है हमारे पास प्रिंट। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ दो तीन शीट्स बनाई हैं, तीन चलें, फॉर एग्जाम्पल तीन बनाई है, और अगर अगर आपके पास प्रिंटर मौजूद है तो आप उससे प्रिंट भी निकाल सकते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले आपने प्रिंट पे क्लिक करना है, तो आपके सामने एक पूरा रिबन ओपन हो जाएगा। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है जहाँ मेरा कर्सर है वहाँ देखें, ऊपर एक रिबन है और एक नीचे रिबन है। तो अगर आप ऊपर वाले को दबाएंगे तो ये बढ़ना शुरू हो जाएंगे, अगर नीचे वाले को दबाएंगे तो ये कम होना शुरू हो जाएंगे। तो वो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि आपने जो भी चीज़ कॉपी करनी है वो आपको कितनी कॉपी चाहिए। तो मैं चले कर देता हूँ 5। उसके बाद नीचे वो पूछ रहा है प्रिंट एक्टिव शीट, कि जो हमारी एक्टिव शीट है, जो हमारे सामने जो हमारे इंटरफेस पर शीट है वही खुलनी चाहिए। तो ये भी आपने बताना है। तो उसके बाद वो पूछेगा पेज टू पेज, तो वो भी आपने अपनी मर्जी से जो आप बताना चाहें हम बता सकते हैं। उसके बाद वो पूछेगा कोलेटेड। तो इसमें दो कमांड्स होती हैं, एक वो होता है कोलेटेड, एक होता है अनकोलेटेड। तो मैं आपको ये डिटेल से बताऊंगा व्हाट इज कोलेटेड एंड व्हाट इज इनकोलेटेड। तो फर्ज करें कि आपके पास तीन पेजेस हैं और आपने उन तीनों की तीन तीन कापियाँ करवानी है। तो आप दो काम करेंगे, यहाँ तो पहले फर्स्ट वाले की करवाएंगे, फिर सेकंड वाले की, फिर थर्ड वाले की, फिर दूसरी बार भी फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीसरी बार फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये होता है कोलेटेड। अगर आप अनकोलेटेड करवाना चाहें तो आप फर्स्ट की पहले तीन करवाएंगे, फिर सेकंड की तीन करवाएंगे, फिर थर्ड की तीन करवाएंगे। ये अपनी मर्जी से आपने सेलेक्ट करना है। मैं तो चले कोलेटेड करता हूँ, पहले 1 2 3 1 2 3 1 2 3। उसके बाद वो पूछ रहा है आपका पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, जो आपका पेज है उसका वो कैसा होना चाहिए, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन या लैंडस्केप। तो अभी तो हमारा पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन है, जैसे मैं लैंडस्केप पर क्लिक करूंगा तो देखिए हमारा पेज लैंडस्केप बन के आ जाएगा, ये देखें। अगर फिर मैं पोर्ट्रेट पर क्लिक करूंगा, देखिए पोर्ट्रेट आ गया है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है, जहां मेरा कर्सर है वहां देखें लेटर, व्हाट इज लेटर, वो आपसे पूछ रहा है जो आपने पेज प्रिंट करना है उस लेटर की हाइट क्या होनी चाहिए। जैसे कि लेटर लेटर स्मॉल, टैबलेट, लीगल। आमतौर पर सीवी के लिए तो लीगल ही चलता है, स्टेटमेंट, एग्जेक्टिव, A3 A4। तो चलिए मैं A4 सेलेक्ट करता हूँ, अपनी मर्जी से ये भी आपने सेलेक्ट करना है। ये देखें A4 प्यारा लग रहा है। तो उसके बाद वो आपसे पूछेगा नॉर्मल मार्जिन, वो भी आपने बताना है नॉर्मल रखना है, वाइड रखना है या नैरो रखना है, वो आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद वो पूछेगा नो स्केलिंग फिट शीट ऑन पेज, फिट ऑल कॉलम ऑन वन पेज, फिट ऑल रो ऑन वन पेज। ये भी अपनी अपनी आपने जिस तरह से जो कॉपी प्रिंट करनी है वो अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो आपने अपना इसकी सेटिंग, जो चीज़ भी आपने प्रिंट करनी है सबसे पहले उसकी सेटिंग करनी है और फिर प्रिंट पर आकर क्लिक कर देना, तो आपका प्रिंट बन जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास कमांड है वो है एक्सपोर्ट। तो अगर आपने कोई फाइल बनाई है तो आप चाहते हैं कि उसमें कोई चेंजिंग ना हो सके, तो आप उसको पीडीएफ की शेप दे सकते हैं, उसको पीडीएफ शेप भी दे सकते हैं। फर्ज करें कि अगर आपने फाइल बनाई है, आपने उस पर कोई सिक्योरिटी नहीं अप्लाई की, तो वो तो आपकी फाइल कोई भी देख सकता है और उसके उसके अंदर रद्दोबदल भी कर सकता है। तो आप उसका बेहतरीन हल है यही है कि आप उसका पीडीएफ क्रिएट कर दें। तो जो मैंने फाइल थी उसका पीडीएफ क्रिएट करने के लिए जैसे ही एक्सपोर्ट पे क्लिक करूंगा तो देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से रिबन ओपन हो जाएगा। जब हमारे पास कुछ इस तरह से रिबन ओपन होगा तो हमने क्रिएट पीडीएफ पे क्लिक करना है और उसके बाद हमारा जो माई कंप्यूटर ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पर आकर जिस फोल्डर में जिस फाइल में अपना पीडीएफ सेव करना है या ऐड टू शॉर्टकट भी करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा कि आपके इंटरफेस पर जो कंप्यूटर का इंटरफेस है वहां पर शो हो। वो आप पहले फाइल या फोल्डर में सेव करें फिर वो ही होगा। आपने यहाँ पर उसको, यहाँ पर आपने पी जहाँ मेरा कर्सर है यहाँ पर आपने पीडीएफ का अपने का नेम लिखना है और जिस फाइल में जिस फोल्डर में सेव करना है वहां पर जाकर यहाँ पर पब्लिश कर देना है। तो जैसे ही पब्लिश करेंगे तो आपका ये पीडीएफ की फाइल है वो सेव हो जाएगी। तो उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कमांड है वो है क्लोज। तो फाइल में क्लोज क्या होता है?
तो सबसे पहले हमने न्यू, फिर ओपन, फिर सेव, सेव एज, प्रिंट, फिर एक्सपोर्ट, और जो लास्ट वाली हमारी कमांड है वो है क्लोज। कि जो हम फाइल, जो फाइल हमने ओपन की है हम उसे क्लोज कैसे कर सकते हैं और न्यू फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे इस पर मैं इसको क्लोज करूंगा तो देखें हमारे पास फाइल क्लोज हो गई है। और फिर अगर नई फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो न्यू पे आएंगे और ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे तो देखें हमारे पास वही फाइल नहीं खुली, हमारे पास न्यू फाइल खुल गई है। तो आपको न्यू फाइल की शॉर्टकट की भी बता दूं, कंट्रोल एन, जैसे ही कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो देखिए हमारे पास न्यू फाइल ओपन हो चुकी है। और उसके साथ साथ फाइल का कंप्लीट मैंने इंट्रोडक्शन करवा दिया, उसके साथ साथ आपको जो एक्सेल का होम टैब है, एक्सेल का होम पेज है उसका भी इंट्रोडक्शन कर देते हैं। जहां पर जहां मेरा कर्सर है यहाँ देखें शीट 1 लिखा है, उसके साथ जो प्लस का आइकन आपको नजर आ रहा है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे सामने एक न्यू शीट ओपन हो गई है। उसके बाद अगर फिर उसी प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे तो देखिए एक और शीट ओपन हो गई है। इसी तरह आपने जो एक न्यू फाइल क्रिएट की है उसमें अनलिमिटेड शीट्स शीट ले सकते हैं। देखें जैसे प्लस पे क्लिक करूंगा देखें, ये देखें अपनी मर्जी से जो मर्जी शीट ले सकते हैं। उसके बाद ये जो हमारा राइट साइड पर जहाँ मेरा कर्सर है यहाँ देखिए, यहाँ पर आप इसका जूम इन और जूम आउट बढ़ा सकते हैं। देखें जितना आप जूम इसका कम करना चाहें कम कर सकते हैं, जितना बढ़ाना चाहें ये देखें बढ़ा सकते हैं। जो नॉर्मली है वो है 100 होना चाहिए नॉर्मली। तो उसके बाद यहाँ से आप अपनी मर्जी से शीट जितनी मर्जी, अनलिमिटेड शीट जितनी मर्जी ले सकते हैं। तो फाइल टैब तो हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, एक्सपोर्ट और क्लोज कंप्लीट देखा, और एक्सेल का जो होम पेज है उसका इंट्रोडक्शन किया। तो हमारे फर्स्ट लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम होम टैब कंप्लीट करेंगे। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।